हेलो एवरीवन, दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन वोकेबलरी। जो फर्स्ट वर्ड हम पढ़ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक यानी कि तरीका। जब हम किसी काम को करते हैं एक प्रॉपर टेक्निक के अंदर, टेक्निक की हेल्प से तो वो टेक्नोलॉजी बन जाता है एक तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल का मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है वो टेक्नोलॉजिकल है। टेक्नोफाइल, देखो फाइल का मतलब होता है लव, और टेक्नो का मतलब है टेक्निक। जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार है उसको क्या है, वो टेक्नोफाइल है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये टेक्नोफाइल है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या, टेकी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेकी। टेकी वर्ड किसको इंडिकेट करता है, जिसको टेक्नोलॉजी का काफी नॉलेज है। वो क्या है, जो काफी कुछ जानता है टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसको क्या बोलते हैं, टेकी है। देख सकते हो टेकी। नेक्स्ट है टेक सेवी। टेक सेवी का मतलब भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। का मतलब क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से जानता है, या जो गैजेट्स है वो काफ़ी अच्छे से यूज़ करना जानता है, नॉलेज है उसको, उसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, गैजेट्स की नॉलेज है, कंप्यूटर लैपटॉप की एप्स की नॉलेज है, वो क्या टेक से भी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टेक्नोफोब। फोब रूट है फोबिया का। ये फोबिया डर को इंडिकेट करता है। टेक्नोफोब क्या है, जिसको टेक्नोलॉजी से डर होता है, ये जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद नहीं करता उसको बोलते हैं टेक्नोफोब है ये। प्रोग्रेस का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने वर्क में तरक्की कर रही होती है, तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि ग्रोथ को इंडिकेट करता है, एडवांसमेंट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनोवेशन। कुछ नया करना होता है इनोवेशन करना। अगर कोई चीज़ है तो आपने कुछ नया डेवलपमेंट कर दिया, कोई नया आइडिया जोड़ दिया, तो वो क्या है, इनोवेशन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा इनोवेशन के बाद, इनोवेटिव। जो चीज़ें क्रिएटिव हैं, जो कुछ नया ऐड करने वाली हैं, वो क्या है, इनोवेटिव है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एडवांस। का मतलब होता है लेटेस्ट कह सकते हैं, डेवलप्ड कह सकते हैं, एडवांस्ड है। डेवलप करना इज लाइक विकास करना या विकसित करना होता है डेवलप करना। एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ यानी कि विकास। रेवोल्यूशनरी, देखो रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। रेवोल्यूशन वर्ड का क्या मतलब होता है, क्रांति। और जो क्रांतिकारी है, जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बदलाव लाती चीजें, वो चीजें क्या होती है, रेवोल्यूशनरी होती हैं। ड्रामेटिक चेंज लाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ें ड्रामेटिक चेंज लेकर आती हैं, वो क्या होती हैं, रेवोल्यूशनरी होती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेवोल्यूशनाइज करना, इनकी रेवोल्यूशन को तैयार करना। ब्रेक थ्रू क्या होता है, हमारी अचीवमेंट्स होती हैं। हमने अगर कुछ प्राप्त कर लिया और वहाँ से हमारा ज़िंदगी बदल गई, तो हमारा ब्रेक थ्रू है। मॉडर्न का मतलब होता है लेटेस्ट, जो कि लेटेस्ट है, जो प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल किया जा रहा है वो मॉडर्न है। जैसे मॉडर्न घर है, जैसे मॉडिफाई करना होता है बदलाव करना, चेंजेस करना, ताकि बेटर रिजल्ट्स आ सके, टू मेक इट बेटर। बेटर करने के लिए जो जो हम बदलाव करते हैं वो क्या है, मॉडिफाई करना है। नेक्स्ट है कटिंग एज। का मतलब होता है लेटेस्ट। जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब भी क्या होता है, लेटेस्ट। जैसे बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, क्या मतलब है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है एडवांस्ड। का मतलब मॉडर्न है, जो लेटेस्ट है। हाईटेक का मतलब जिसमें काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिस चीज़ के अंदर, वो क्या है, हाईटेक है। इनडिस्पेंसेबल, देखो डिस्पेंस का मतलब होता है निकाल देना, और इनडिस्पेंसेबल जिसको हम, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो चीज़ें क्या होती हैं, इनडिस्पेंसेबल होती हैं। आउटडेटेड का मतलब पुराना होता है। ऑब्सोलीट का मतलब भी पुराना, जो अब ट्रेंड में नहीं है, जो फैशन में नहीं है, वो आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव होता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है पूरा का पूरा बदल जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। गेम चेंजर, जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव लेकर आती चीज़ें, वो क्या है, गेम चेंजर होती हैं। जैसे वो ये पर्सन क्या है, गेम चेंजर है कंपनी के लिए, तो जो काफ़ी बदलाव लेकर आए वो गेम चेंजर है। अफेक्ट हम पढ़ेंगे, इसका मतलब प्रभाव होता है। ओके, इन्फ्लुएंस का मतलब भी प्रभाव होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि नई टेक्नोलॉजी का प्रभाव है इसका मतलब।
कंप्यूटर लिटरेट, देखो लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, और कंप्यूटर लिटरेट का जिसको कंप्यूटर की जानकारी है वो कंप्यूटर लिटरेट है। कंप्यूटर बफ क्या होता है? जिसको बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, जो एक्सपर्ट है कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर बफ होता है। लैपटॉप का मतलब होता है पोर्टेबल कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को आप मूव कर सकते हो वो क्या लैपटॉप है। और पीसी या पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उसका मतलब फिक्स्ड होता है, जिसको पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल क्या होता है? जिसको आप मूव कर सकते हो वो पोर्टेबल है। और अगर आपका लैपटॉप सिस्टम पोर्टेबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी है। बूटअप का मतलब होता है कंप्यूटर के स्टार्ट करने को बूटअप करना बोलते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो वो बूटअप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यानी कि। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि वर्ड लिखना, प्रिंट करना, एडिट करना, सेव करना। जो ये हम तो कोई भी काम करते हैं जिसमें सेविंग है, एडिटिंग है, प्रिंटिंग है, इस सारे को क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग है। ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। और हम इन सब चीज़ों को कंप्यूटर पे सेव कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग है ये। नेक्स्ट सीखते हैं, अपग्रेड करना होता है लेटेस्ट, खुद को बेटर कर लेना, अपग्रेड करना। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप देखो आपके मोबाइल फ़ोन्स में बहुत सारी ऐप्स हैं, वो क्या है? सॉफ्टवेयर लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल है, गूगल ड्राइव है, क्रोम है, तो ये सब यूट्यूब है, तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर्स है। और हार्डवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर से कंप्यूटर के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जैसे स्क्रीन है, हार्ड डिस्क है, रैम है, हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, तो ये क्या है? इसके हार्डवेयर है। ये क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? क्रैश। जब कंप्यूटर अचानक से स्टॉप कर देते हैं अपनी वर्किंग्स को बोलते हैं कंप्यूटर क्रैश हो गया। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्रैश हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है? इंटरनेट। देखो हजारों लाखों करोड़ों सिस्टम को जोड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। ये क्या है? इंटरनेट है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हमारा वर्ड, सर्फ द नेट, यानी कि नेट पे सर्फिंग करना। यानी कि नेट पे अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाना, गूगल करना, ये सब क्या? नेट सर्फिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम इंटरनेट की सर्फिंग कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं नेट के ऊपर। सर्फिंग नेट बोलते हैं इसे। ऑनलाइन होना, अगर आप नेट से जुड़े हो, आपका डिवाइस, आपका मोबाइल, लैपटॉप डिवाइस जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो आप ऑनलाइन होते हैं। और अगर नहीं जुड़ा हुआ तो क्या? इसका मतलब आप ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं वेबसाइट। देखो वेबसाइट क्या है? कुछ पेजेस होते हैं जहाँ पर कोई नेट के ऊपर जहाँ पे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? वेबसाइट है। आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी आपने। ब्राउज़ करना होता है किसी चीज़ पे सर्फ करना। अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्राउज़ कर रहे हो। वाई-फाई का मतलब होता है अगर जहाँ पे वाई-फाई अवेलेबल है, वो क्या है? वाई-फाई है, जगह है। वाईफ़ाई हॉटस्पॉट्स क्या होता है? जहाँ पर जिस एरिया में वाईफ़ाई वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल है, वो वाईफ़ाई हॉटस्पॉट्स होते हैं। इंटरनेट कनेक्शन का मतलब होता है अगर आपका डिवाइस नेट से जुड़ा हुआ है, तो उसका इंटरनेट कनेक्शन बना हुआ है। सोशल मीडिया वो सब ऐप्स या वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे लोग सोशली कनेक्ट करते हैं, आपस में चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो सब सोशल मीडिया है, लाइक फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं सोशल मीडिया के। वायरल, अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है इंटरनेट के ऊपर, उसको बोलते हैं वायरल हो गई है ये। नेक्स्ट देखते हैं, वायरल के एग्जांपल देख सकते हो आप ये। ई कॉमर्स, तो कॉमर्स का मतलब बिजनेस होता है, ई का मतलब है इंटरनेट। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, यानी कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई लेना देना कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स है। प्राइवेसी का मतलब होता है किसी की मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। जैसे आपका फेसबुक का पासवर्ड है, आपका जीमेल का पासवर्ड है, वो प्राइवेसी है उसकी एक तरह से, लेकिन लॉक लगा हुआ है उसके ऊपर। सेंसरशिप का मतलब होता है लोगों तक बात ना पहुंचने देना, सेंसरशिप होता है। जब हम पब्लिक तक जो बात है उसको सप्रेस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, कि लोगों तक ना पहुंचे, इसको बोलते हैं सेंसर करना, सेंसरशिप होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी, देखो जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं नेट के ऊपर लाखों, उनकी जो सिक्योरिटी है कि उनके ऊपर कोई वायरस का अटैक ना हो जाए, इसको बोलते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। हैकर, जो आप इलीगली किसी कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, उसको बोलते हैं ये हैकर है।
वो क्या है? हैकर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कंप्यूटर वायरस, अ पीस ऑफ कोड विच इज कैपेबल ऑफ कॉपिंग इटसेल्फ एंड टिपिकली एज, मतलब कि एक वायरस क्या है? एक ऐसा मतलब कि कोड है इंटरनेट के ऊपर जो कि अगर हमारे सिस्टम में आ जाए, इंटरनेट पे आ जाए, तो उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं, यानी कि खतरनाक होता है वो बाकी सब कंप्यूटर के लिए। वो क्या करते थे? डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते या करप्ट कर देते सिस्टम को, यानी कि खराब कर देते एक तरह से। कंप्यूटर वायरस। साइबर का मतलब होता है इंटरनेट से जुड़ा हुआ। ये साइबर क्राइम का मतलब इंटरनेट पे किए जाने वाले क्राइम्स क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स होते हैं। और इंटरनेट की सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी होती है। डिवाइस, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, इक्विपमेंट यूज करते हो, वो क्या है? डिवाइस है। जैसे आपका फोन है, आपका लैपटॉप है, कि डिवाइसेज हैं आपके। गैजेट भी क्या है? मतलब कि स्मॉल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है ना? जैसे कि आपके ईयरफोन्स हैं, आपका लैपटॉप है, आपका हेडफोन है, ये सब क्या है? आपका कैमरा है, ये सब क्या है? गैजेट्स हैं। नेक्स्ट है यूजर फ्रेंडली, जो ये इस्तेमाल करना काफी आसान है, उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली है ये। माइक्रोचिप का मतलब बहुत छोटी चिप को बोलते हैं। अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोचिप है। माइक्रोचिप का एग्जांपल देख सकते हो आप। डिजिटल एज, जहाँ पे मतलब कि देखो एज क्या चल रही है? डिजिटल एज है ये, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, ठीक है ना? मोबाइल फोन्स पे हो रहा है, तो डिजिटल का समय है ये, डिजिटल एज है ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, अगर हम रोबोट्स का या सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं इंसान के काम करने के लिए, वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर मशीन इंसान की तरह सोच सकती है, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। रोबोट्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या एग्जाम्पल है? नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिसको चलने के लिए बिजली चाहिए, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक है ये। इसको चलने के लिए बिजली चाहिए, वो चीजें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक होती हैं। अप्लायंसेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो सब इक्विपमेंट या डिवाइसेस जिनको चलने के लिए बिजली चाहिए, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। जैसे टोस्टर है, केटल है, ठीक है ना? वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। तो ये हमने कुछ वर्ड्स और कर लिए हैं ऐड। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।